Hello bachcho, let us start with the given question. The question says in each of the following questions, a statement of assertion A is given followed by a corresponding statement of reason R. Of the statements, mark the correct answer as A. If both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B. If both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C. If assertion is true but reason is false. D. If assertion is false but reason is true. Assertion A. C4 plants can perform photosynthesis at very low level of CO2. Reason R. In C4 plants, CO2 is utilized efficiently in bundle sheath cells. देखिए इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, एक असर्शन है और एक रीज़न है. एंड करेक्ट आंसर को हमें कैसे मार्क करना है? अगर हमारा असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू होता है और रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को तो हम ए मार्क करते हैं. अगर हमारा असर्शन और रीज़न ट्रू होता है लेकिन रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता असर्शन को तो हम बी मार्क करते हैं. अगर असर्शन ट्रू होता है लेकिन रीज़न फॉल्स होता है तो हम सी मार्क करते हैं. एंड अगर असर्शन फॉल्स होता है लेकिन रीज़न ट्रू होता है तो हम डी मार्क करते हैं. ना सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि C4 प्लान्स क्या होते हैं. सो लेट अस राइट द की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन एंड दैट इज हैविंग द नॉलेज ऑफ C4 प्लांट्स. देखिए C4 प्लांट्स हमारे वो प्लांट्स होते हैं जो अडेप्टेड होते हैं ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज़ के, जैसे कि शुगर केन होता है, मेज़ होता है, सॉर्गम होता है, अमरांथस होता है. सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ C4 प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज़. सो लेट अस राइट दैट plants that are adapted to dry tropical areas. Example: sugarcane, sorghum, maize, and amaranthus. Now, let us start with the assertion. Assertion A says C4 plants can perform photosynthesis at a very low level of CO2. देखिए ये एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि हमें पता है C4 प्लांट्स फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर पाते हैं अगर CO2 को लेवल कम होता है. दैट इज़ उनका जो सैचुरेशन होता है दैट इज़ एट 360 ppm which is low as compared to the C3 plants whose saturation is 450 ppm. तो हम कहते हैं कि जो C4 प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर पाते हैं एक CO2 के कम लेवल पर भी एज़ कम्पेयर टू C3 प्लांट्स क्योंकि उनका CO2 सैचुरेशन लेवल अराउंड 450 ppm होता है जो कि C4 प्लांट्स के लिए 360 ppm ही होता है. सो वी कैन राइट दैट assertion is a true statement since CO2 or we can say carbon dioxide saturation level for C4 plants is 360 ppm, that is parts per million. So this is a true statement. Now the reason R says in C4 plants CO2 is utilized efficiently in bundle sheath cells. देखिए ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है कि C4 प्लांट्स के अंदर CO2 का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से होता है और वो किसकी वजह से होता है? बंडल शीथ सेल्स की वजह से होता है. सिंस C3 प्लांट्स के अंदर बंडल शीथ सेल्स नहीं होते हैं तो उसके अंदर CO2 का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है. वहीं अगर हम बात करते हैं C4 प्लांट्स की उसके अंदर CO2 अच्छे से यूटिलाइज होती है क्योंकि बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट हो जाती है. सो वी कैन राइट दैट इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. हाउ? बिकॉज फोटो रेस्पिरेशन दैट इज जिसमें CO2 का लॉस हो जाता है, फोटो रेस्पिरेशन इज absent in C4 plants.
सो इससे CO2 अच्छे से यूटिलाइज होती है। दैट मीन्स हमारा असर्शन और रीज़न दोनों ही एक ट्रू स्टेटमेंट है। नाउ हम ये जान लेते हैं कि हमारा क्या रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को। तो हमें पता है C4 प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं CO2 के कम लेवल पर भी। और ये किस लिए परफॉर्म कर पाते हैं, वो कुछ कैसे यूटिलाइज कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास बंडल शीट सेल्स होती हैं जो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करने में मदद करता है। सो दैट मीन्स जो हमारा रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है हमारे असर्शन को। सो हमारा रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को, दैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, that is if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion is the required answer for the given question. Hope you understood the question well. All the best.